शुरू करते कार्तिक की हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आलिया और सिद्धार्थ के बीच में पर्सनल असिस्टेंट का ये गेम शुरू हो चुका है। सिद्धार्थ हर पॉसिबल कोशिश कर रहा है इस शर्त के चलते आलिया को अपने साथ रखने का और उसे परेशान करने का। क्या आलिया ये शर्त वाकई पूरी कर पाएगी या इरिटेट होकर बीच में ही छोड़कर भाग जाएगी? आइए जानते हैं चैप्टर 20, प्यार या तकरार। एंडलेस नाइट एंटरटेनमेंट। ऑफिस पहुंचकर जब आलिया गाड़ी से उतरी तो उस शानदार बिल्डिंग को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये वो कंपनी थी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लगभग आधे से ज्यादा सेलिब्रिटीज की ग्रूमिंग कर चुकी थी और उसमें से कुछ तो पूरी कंट्री में फेमस थे। उस कंपनी के अंडर बने फेमस म्यूजिक ग्रुप स्टारडम नाइट जैसा भी कोई दूसरा नहीं था। उसकी कजन श्रिया भी यही काम करती थी, लेकिन वहां का रूल ये था कि वहां के ओनर्स, उनके गेस्ट्स और ऑफिशियल स्टाफ के अलावा किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। जब वो सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरे, आलिया थोड़ी सी नर्वस हो गई। उसको ऐसा लगा कि वहां के सिक्योरिटी स्टाफ उसे बाहर कर देंगे, इसलिए वो पहले ही अलग हटकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ उसे अपने साथ अंदर लिफ्ट में ले गया। अंदर कोई भी नहीं था, बस वही दोनों थे। सिद्धार्थ ने 26वें फ्लोर का बटन दबाया और पूरे टाइम बस चुपचाप खड़ा रहा। ऊपर पहुंचकर आलिया ने चारों तरफ देखा। वहां की अल्ट्रा हाईटेक फैसिलिटीज देखकर वो दंग रह गई। सिद्धार्थ ने उसको साइड से काउच पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, तुम थोड़ी देर यहाँ पर वेट करो, मैं भी आता हूँ। आलिया ने हाँ में सिर हिलाया और वहां जाकर बैठ गई। एक वेट्रेस उसके लिए एक कप ऑफ कॉफी लेकर आई। कॉफी की चुस्कियां लेते हुए वो सोचने लगी, काश मैं भी एक सेलिब्रिटी होती, मेरे भी हजारों फैंस होते। तभी अंदर रूम से एक तेज आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। मत भूलो कि आज तुम्हारी जो वैल्यू है, जो पॉपुलैरिटी है, वो मेरी वजह से है। अगर मैं तुम्हें टॉप पर ला सकता हूँ तो तुम्हें नीचे जमीन पर भी ला सकता हूँ। एक 50-60 साल के आदमी की आवाज पूरे केबिन में गूंज रही थी। आलिया ने डर कर अपने हाथ में कॉफी का कप मजबूती से पकड़ लिया। ओह गॉड, ये स्टारडम नाइट के साथ क्या हो रहा है? ये अंदर से इतनी जोर जोर से कैसी आवाजें आ रही हैं? वो ये सब सोच ही रही थी कि सिद्धार्थ अंदर से बाहर आ गया। उसके हाथ में एक फोल्डर था और उसने इशारे से आलिया को वहां से चलने के लिए कहा, लेट्स गो। आलिया फौरन उठकर उसके साथ वहां से निकल गई। जब वो लोग नीचे जाने के लिए लिफ्ट के पास पहुंचे, तभी लिफ्ट का दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल गया और अंदर से एक शाही पर्सनालिटी वाला लड़का निकलकर गुजर गया। उसको देखकर तो आलिया पूरी निहाल हो गई और सिद्धार्थ का मूड उसको देखकर बिल्कुल ऑफ हो गया। ओह गॉड, ये तो युवराज है। ओह माय गॉड, कितना हैंडसम है। आलिया को अपने सबसे फेवरेट सेलिब्रिटी को अपने ठीक सामने देखकर यकीन ही नहीं हुआ। उसका मन किया कि वो दौड़कर उसके पास जाकर उसका ऑटोग्राफ और एक सेल्फी तो ले ही ले। वो उसके पास जाने ही वाली थी कि सिद्धार्थ कस के उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले गया और अपने फेवरेट स्टार को धीरे धीरे अपने से दूर जाते देख वो दुखी हो गई। जब वो उसको वहां से हटाकर लिफ्ट में ले गया तो उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो मेरा हाथ। और एक झटके से उसने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और बाहर जाने लगी। ये देखकर सिद्धार्थ को भी उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसका हाथ फिर से पकड़कर इतनी जोर से वापस अपनी तरफ खींचा कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे गिरने लगी और उसका सिर सिद्धार्थ के सीने से टकरा गया।
सिद्धार्थ ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर उसको गिरते हुए संभाल लिया। उसने देखा कि उसकी आंखों से बहुत ज्यादा गुस्सा झलक रहा था। अचानक वो नीचे झुका और उसके होठों को चूम लिया। न जाने उसको क्या हुआ था, वो भी खुद को उससे अलग नहीं कर पाई। उसने अपने होश ही खो दिए और सिद्धार्थ की बाहों के सहारे झूल गई। सिद्धार्थ भी खुद को उससे अलग नहीं कर पाया और उसके होठ आलिया के होठों से चिपके रहे। लगभग 1 मिनट के बाद आलिया जैसे नींद से जागी। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। ओह गॉड, ये क्या सिद्धार्थ ने उसे किस किया? वो भी यूं खुलेआम। एक झटके से वो खुद को संभालते हुए उसकी बाहों से अलग हुई। छोड़ो मुझे, उसने कसमसाते हुए अलग होना चाहा, लेकिन सिद्धार्थ ने एक हाथ से उसकी कमर को और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को इतनी कस के पकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं पाई और लिफ्ट के दरवाजे की तरफ पीठ करके एक बार फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तभी युवराज एक सेकंड के लिए रुका और उसने सनग्लासेस उतार कर पीछे मुड़कर देखा। लिफ्ट में उस लड़की को एक लड़का किस कर रहा था और उस लड़की की पीठ युवराज की तरफ थी। उसके एजेंट ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ सर? युवराज ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, चलो। और वापस सनग्लासेस पहनते हुए उसने कहा, मुझे ऐसा लगा कि शायद लिफ्ट में सिद्धार्थ था। जब उसके कदमों की जाने की आहट हल्की होती चली गई, आलिया ने एक झटके से उसको खुद से छुड़ाया। उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसका मोस्ट फेवरेट आइडल उसके सामने से जा रहा था और उसको किसी ने किस कर लिया। पहली बार किसी ने उसके होठों को चूमा था। उसने अपनी फ्रेंड से सुना था कि पहले किस का एहसास सबसे खास होता है। वो इस खास एहसास को महसूस करना चाहती थी, लेकिन इस तरह की अनएक्सपेक्टेड किस की उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यह एहसास उसके लिए खुशगवार नहीं बल्कि दर्द देने वाला एहसास था। वो ये एहसास चाह कर भी भूल नहीं पा रही थी। उसको शर्म और गुस्सा दोनों आ रहा था। ये क्या किया तुमने? ऐसे क्यों किया तुमने मेरे साथ? उसने लगभग रोते हुए कहा। उसने अपनी लाइफ की पहली किस को लेकर बहुत सारे फैंटेसी भरे सपने देखे थे, लेकिन ये इस तरह से अचानक होगा, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। सिद्धार्थ ने उसके बिहेवियर पर नाराजगी से देखा, फिर पीछे मुड़कर ये कंफर्म किया कि युवराज चला गया या नहीं। आलिया ने जब देखा कि सिद्धार्थ उसकी बात को यूं इग्नोर कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उसको थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी सिद्धार्थ ने उसकी नाजुक कलाई को पकड़ लिया। इतना गुस्सा? तब तो ये शायद तुम्हारी पहली किस होगी, है ना? सिद्धार्थ ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा। तुम इतने बदतमीज हो, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। सिद्धार्थ ने एक शैतानी स्माइल देते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, लो, आई एम सॉरी, बस खुश। और फिर उसके चेहरे पर वही एटीट्यूड आ गया। उड़ जा, फैन के लाने, उड़ जा। सॉरी, बस खुश। और फिर उसके चेहरे पर वही एटीट्यूड आ गया। आलिया को लगा जैसे उसकी दोगुनी बेइज्जती हो गई। वो हैरानी और गुस्से के मिले जुले एक्सप्रेशन से सोचने लगी कि क्या ये घमंडी इंसान वही सेलिब्रिटी है जिसके हजारों फैंस हैं, जो टीवी पर इतना डिसेंट दिखता है जबकि रियल में एक घटिया इंसान है। अब मैं जा रही हूँ और आज के बाद लाइफ में कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। आलिया ने गुस्से से इतनी जोर से झटक कर अपना हाथ छुड़ाया कि उसका हाथ पीछे दीवार पर जा लगा। वो दर्द से तड़प उठी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब सिद्धार्थ ने उसके हाथ में दर्द होते देखा तो वो कुछ नरम पड़ा। वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन आलिया का एटीट्यूड देखकर उसने उसकी कोई हेल्प नहीं की। लिफ्ट नीचे उतरती चली जा रही थी। उसने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, तो तुम्हें युवराज पसंद है? आलिया चुप रही।
गुस्से से उसका मूड खराब हो गया था। जब सिद्धार्थ को कोई रिप्लाई नहीं मिला तो जानबूझकर उसने कहा, शायद तुम्हें वो पसंद नहीं है, वैसे भी वो एक घटिया आदमी है। इस बार आलिया चुप रह नहीं सकी। यू शट अप। हाँ, वो मुझे पसंद है, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है। उसके म्यूजिक के सामने तुम्हारा म्यूजिक कुछ भी नहीं। आलिया बोलती ही चली जा रही थी। वो जानबूझकर सिद्धार्थ को जलाने के लिए उसके सामने युवराज की बढ़ चढ़कर तारीफ करती गई। उसको महसूस हो रहा था कि सिद्धार्थ ने उसके साथ बहुत गलत किया। वो यही सोचती रही कि सब सिद्धार्थ की ही गलती है। उसने सोचा था कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो सिर्फ एक मतलबी, घमंडी और बदतमीज इंसान है। तुम्हें इस बात की जलन हो रही है ना कि मेरी वजह से तुम अपने फेवरेट आइडल से नहीं मिल पाई? सिद्धार्थ ने उसको चिढ़ाते हुए कहा। आलिया का मूड खराब था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। जब लिफ्ट नीचे पहुंची तो उन्हें घुंघराले पीले बालों वाला एक आदमी मिला। उसने सिद्धार्थ को देखकर स्माइल किया और बोला, वाह, क्या युवराज के साथ तुम्हारा मैटर सॉल्व हो गया? अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी उसकी एक्सक्लूसिव म्यूजिक सीडी में इंटरेस्ट है। सिद्धार्थ के हाथों में उसकी सीडी देखकर वो आदमी बोला। जवाब में सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। उसने आलिया के सामने सीडी दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें ये चाहिए? आलिया ने देखा कि सिद्धार्थ के हाथों में उसके फेवरेट आइडल युवराज की लेटेस्ट एल्बम की लिमिटेड एडिशन सीडी है, जिस पर उसके ऑटोग्राफ भी थे। ये देखकर आलिया की आंखों में एक चमक आ गई। क्या सिद्धार्थ आलिया को वो सीडी दे देगा? और क्या ये पहला किस एक खूबसूरत लव स्टोरी की शुरुआत होगा या सिर्फ एक गलतफहमी? जानने के लिए जरूर सुने अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM। और हाँ, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी RJ प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट FM। आगे की कहानी में क्या आलिया और सिद्धार्थ की पहली किस एक खूबसूरत लव स्टोरी की शुरुआत होगी या फिर बस एक नोक झोंक और कुछ नहीं? सिद्धार्थ के पास आलिया की फेवरेट सुपरस्टार की सीडी है, एक्सक्लूसिव सीडी। क्या वो आलिया को देगा या नहीं? आइए जानते हैं हमारे अगले चैप्टर 21, फेवरेट सुपरस्टार। सिद्धार्थ ने जब आलिया को वो म्यूजिक सीडी दिखाई तो आलिया ने फौरन उससे छीनने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसको हवा में उठा लिया। एक छीनने की कोशिश कर रही थी जबकि दूसरा उसको उससे दूर हटाने में लगा था। प्लीज मुझे दे दो, उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। ये मेरी पालतू बिल्ली के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, समझी तुम? सिद्धार्थ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। आलिया ने उसकी तरफ मायूसी से देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने एक सेकंड सिद्धार्थ को देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। शायद अपने आंसू उससे छुपा रही थी। सिद्धार्थ को बुरा सा महसूस हुआ। उसने कुछ सोचा और वो सीडी आलिया के सामने कर दी। शायद उससे उसके आंसू नहीं देखे गए। आलिया ने जैसे ही देखा कि वो खुद ही अपने कॉम्पिटिटर की म्यूजिक सीडी खुद ही उसको दे रहा था तो उसको यकीन नहीं हुआ और दूसरे ही पल उसने जल्द से सीडी ले ली। सिद्धार्थ आलिया की आंखों में वो चमक साफ महसूस कर सकता था। घर जाते वक्त उसने उस सीडी को इतनी कस के पकड़ रखा था कि कहीं दोबारा वो उससे मिस ना हो जाए। आलिया के दिल में दूसरे स्टार के लिए इतना फेवर देखते हुए सिद्धार्थ का मूड धीरे धीरे खराब होने लगा। क्या युवराज उससे बेहतर है? क्या वो सच में उसको उससे ज्यादा पसंद करती है? उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें पता है जिस आइडल को तुम इतना पसंद करती हो वो असल में कैसा है? दूसरों के लिए वो चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन मैं उसको जानता हूँ
वो एक नंबर का अय्याश और घटिया आदमी है। उसकी म्यूजिक सीडी मैंने तुम्हें यूं ही दे दिए, लेकिन अगर वो खुद तुम्हें देता तो ऐसे फ्री में नहीं देता, बल्कि उसके लिए तुमसे कुछ और कीमत वसूलता, जिसके लिए तुम्हें जिंदगी भर अफसोस रहता। शायद वो तुम्हें अपने साथ सोने के लिए भी कहता। आलिया ने हैरानी से सिद्धार्थ को देखा। वो बहुत अच्छी तरह से उसका मतलब समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। माय गॉड सिद्धार्थ, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम उससे इतना जलते हो। उसके बारे में ऐसी घटिया बातें बोलोगे? आलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने चेहरे पर और सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए उससे कहा, मैं सच कह रहा हूं। बस करो, मैं समझ गई। वो तुमसे टॉप स्टार है ना, और तुमसे बेहतर है, इसलिए तुम उससे इतना जलते हो, है ना? आलिया ने ताना मारते हुए कहा। सिद्धार्थ ने जब ये सुना तो घूरते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या कहा तुमने? वो शायद उसकी पूरी बात ठीक से सुन ही नहीं सका। आलिया को एकदम से एहसास हुआ कि अगर वो ये जान जाएगा कि उसकी असिस्टेंट होने के बावजूद उसी की एंटी फैन है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा हुआ जो उसने पूरी बात नहीं सुनी। फिर खुद ही बात को पलटते हुए कहने लगी, मैंने बस ये कहा कि तुम उससे इतना जलते क्यों हो? सिद्धार्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचकर आलिया बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके हाथ में उसके मोस्ट फेवरेट आइडल की लेटेस्ट म्यूजिक सीडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको प्ले नहीं करेगी, बल्कि उसको मंदिर में सजा के रखेगी और उसके सामने धूप बत्ती अगरबत्ती हर दिन जलाएगी और कम से कम दिन में 3 बार उसकी पूजा करेगी। डिनर के बाद उसने कपड़े चेंज किए और फटाफट अपने रूम में युवराज की एल्बम की सीडी प्ले की और अपने बेड पर लेटकर लाइट म्यूजिक एंजॉय करने लगी। उस रोमांटिक सॉन्ग को सुनते सुनते उसको फिर एक बार सुबह का वो वक्त याद आ गया जब सिद्धार्थ ने उसको पहली बार किस किया था। उसका शर्माना, घबराना, उसके हाथों की सख्ती, होठों की नरमी और ठंडक, उसका वो हर एक एहसास याद करते ही उसके पूरे बदन में सिरहन पैदा होने लगी। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं उसके बारे में और नहीं सोचूंगी। ये कहकर उसने पूरी चादर ओढ़ ली और सिर भी अंदर करके ढक लिया। ये सब सोचते हुए उसको ऐसा लगा जैसे उसके कान से लेकर गाल तक खून इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि उसके गाल गर्माहट से जलने लगे। उसको लगा शायद ये ठीक नहीं हुआ, ये सब इस तरह से नहीं होना चाहिए था। वो इतनी परेशान हो रही थी और दूसरी तरफ वो सिद्धार्थ बड़े आराम से सो रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो उसको सबक सिखाएगी। फिर अचानक कुछ सोचकर उसने फटाफट अपना फोन निकाला और ये डिसाइड किया कि ये बात वो फेसबुक पर शेयर कर देगी। उसने फेसबुक ओपन करके लॉग इन किया और गॉसिप गर्ल नाम का पेज क्लिक किया। पहले उसने एक ड्राफ्ट टाइप किया जिसमें उसने लिखा था, स्टारडम नाइट ग्रुप के जाने माने आइडल सिद्धार्थ ने एंडलेस नाइट एंटरटेनमेंट में उसके साथ जबरदस्ती की। और साथ ही उसने ये भी लिखा कि वो अपनी कूल और डिसेंट इमेज के जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक नंबर का फ्लर्टी है। वो इतनी उतावली थी कि मैसेज का ड्राफ्ट बनाकर फौरन ही उसे ग्रुप पे सेंड भी कर दिया। अगर कोई उससे पूछेगा तो वो उसको सब एक्सप्लेन कर देगी। लेकिन अचानक उसने देखा उस ग्रुप लिस्ट में सिद्धार्थ भी है। ओह नो, ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा? आलिया अब बुरी तरह से घबरा गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसकी फोन स्क्रीन पर मैसेज सेंट का नोटिफिकेशन आ गया। उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा जब सिद्धार्थ भी वो मैसेज देखेगा? क्योंकि गॉसिप गर्ल एक ऐसा ग्रुप था
जिसमें सभी मेंबर्स गॉसिप करते रहते थे, जिसमें फैक्ट कोई नहीं देखता था, उससे ज्यादा फैंटेसी इंपॉर्टेंट थी। इसलिए हो सकता है उसमें आलिया के मैसेज को कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। लेकिन अब सिद्धार्थ भी उस ग्रुप में था, तो वो अपने बारे में जब ये सब लिखा हुआ देखता तो फौरन समझ जाता कि आलिया उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तब वो उसके साथ और ज्यादा बुरी तरह से पेश आता। आलिया मुश्किल में पड़ सकती थी, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट भी तो चुकाना था। घबराहट में वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। तभी अचानक उसको एक आइडिया आया। उसने टाइम चेक किया, लगभग 12 बज गए थे। वैसे तो किसी सेलिब्रिटी के लिए ये बहुत ज्यादा रात का वक्त नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ रोज सुबह 5 बजे म्यूजिक की प्रैक्टिस के लिए उठ जाता था। इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो इस टाइम तक सो चुका होगा। इसका मतलब अभी तक उसने वो मैसेज चेक नहीं किया होगा। यानी अगर वो चुपचाप उसके रूम में जाकर उसके पढ़ने से पहले ही अगर उसके फोन से वो मैसेज डिलीट कर दे, तो सुबह जब वो उठेगा और अपना फोन चेक करेगा तो वो मैसेज उसको नहीं मिलेगा। आलिया ने पक्का इरादा कर लिया। अब ये कारनामा करना उसकी मजबूरी थी, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वो चुपचाप उठी और अपने कमरे से बाहर निकली और बिना कोई आवाज किए नंगे पैर सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचकर उसने देखा सारी लाइट्स ऑफ थी। आलिया ने बिना कोई आवाज किए सिद्धार्थ के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, बस वेंटिलेशन की हल्की हल्की सी लाइट आ रही थी। वो दबे पांव किसी बिल्ली की तरह अंदर घुसी। सामने सिद्धार्थ लेटा था और तकिए के पास उसका फोन पड़ा हुआ था। वो बहुत खुश हुई कि इतनी आसानी से उसके हाथ उसका फोन लग गया। आलिया ने जल्दी से फोन उठाया और जैसे ही उसको ऑन किया उसको रोना आ गया, लेकिन आंसू बाहर नहीं निकले क्योंकि फोन पर तो पैटर्न लॉक लगा हुआ था। तो क्या लगता है आपको, आलिया सिद्धार्थ के फोन में लॉक क्रैक करके वो मैसेज डिलीट कर पाएगी, या इस बार आलिया की ये गलती कुछ बड़ा कारनामा कर दिखाएगी? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और आपको ये कहानी कैसी लगी वो भी, और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा। सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आलिया सिद्धार्थ के रूम में चुपके से जाकर उसके फोन से वो गॉसिप गर्ल का मैसेज डिलीट करने की कोशिश कर रही है, जो आलिया ने ही सिद्धार्थ के बारे में पोस्ट किया था। क्या आलिया वो मैसेज डिलीट कर पाएगी? आइए जानते हैं अपने अगले चैप्टर 22 में, किस की क्लास। जब आलिया ने देखा कि सिद्धार्थ गहरी नींद में सोया हुआ है, तो एक बार उसका मन किया कि वो उसी फोन को उसके सर पर जोर से मारे, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन इतनी मुश्किल से हाथ आया हुआ मौका वो आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी, और वो अंदाजे से अलग अलग पैटर्न से फोन अनलॉक करने की कोशिश करने लगी। एक स्क्वायर, एक क्रॉस, या फिर कोई अल्फाबेट जैसे कि एस या जेड या फिर एल। उफ, कोई भी नहीं खुल रहा। तभी एक हल्की मगर गहरी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, 742 698 और 5। इसका पैटर्न बनाओ। बेवकूफ आलिया ने इंस्ट्रक्शन सुनते सुनते पैटर्न बनाया। ओह यस, खुल गया। आलिया तो खुशी से नाच उठी। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उसको ये इंस्ट्रक्शन दे कौन रहा था। ओह नो, ये पैटर्न कोड किसने बताया? आलिया ये सोचते ही चौंक गई। उसने एक झटके से फौरन पीछे मुड़ के देखा
उससे पहले ही उसकी कमर पर बाहों का शिकंजा कस चुका था। इससे पहले कि वो चीखती, एक मजबूत हाथ ने उसका मुंह ढक लिया। आलिया ने गौर से उस चेहरे को देखा। वेंटिलेशन की हल्की सी लाइट में उसका चेहरा हल्का सा नजर आया। ये सिद्धार्थ का चेहरा था। उसने धीमी आवाज में लेकिन सख्ती से पूछा, तुम इतनी रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आलिया का मुंह अभी भी हाथों से ढका हुआ था। वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। उसने उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर एक गहरी सांस ली। फिर 2 सेकंड बाद दिखावटी हंसी हंसते हुए बोली, वो मैं नींद में चल रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ कैसे आ गई। और फिर वो अपने दोनों हाथ उठाकर नींद में चलने की एक्टिंग करती हुई वहां से जाने लगी। सिद्धार्थ को उसकी बेवकूफी पर हंसी आ गई। ये पहली बार है जब मैं देख रहा हूँ कि लोग नींद में चलते हुए बात भी कर सकते हैं। आलिया को लगा कि अब एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं, जल्द से कुछ और सोचना पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के पास गई और बोली, अरे मैं मजाक कर रही थी। एक्चुअली मैं तो ये देखने आई थी कि आप ठीक से सो रहे हैं कि नहीं। रात को थोड़ी सर्दी बढ़ जाती है ना, इसलिए मैं देखने आई थी कि आपने ब्लैंकेट ठीक से ओढ़ा हुआ है कि नहीं। ये कहकर वो झूठ मूठ पतला ब्लैंकेट लेकर उसको उड़ाने लगी। फिर वो अचानक से चीख पड़ी जब सिद्धार्थ ने उसकी बाह पकड़कर खींचा। अच्छा, तो फिर तुमने मेरा फोन क्यों पकड़ा हुआ है? आलिया बेचारी दर्द से रो पड़ी और बड़ी बेचारगी से बोली, सिद्धार्थ प्लीज रुको 1 सेकेंड, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बोलो। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि जब आज तुमने मुझे किस किया था तो तुमने मेरे होठों को बहुत जोर से दबा दिया था, जिससे मेरे होठों पर बहुत दर्द होने लगा। सिद्धार्थ की दोनों भौहें ऊपर चढ़ गई और उसने उसको घूर के देखा। क्या मतलब? वो मेरा मतलब है कि पहली किस एक लड़की की लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए एक लड़की के लिए पहली किस बहुत प्यार से, आराम से और डेलिकेट तरीके से होनी चाहिए। तुम अगर अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे किस करोगे तो उस पर खराब इंप्रेशन पड़ेगा, इसलिए तुमको प्यार से किस करना सीखना चाहिए। आलिया लगातार बोले जा रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर जल्दी जल्दी चल रही थी। उसने जल्दी से फोन में फेसबुक ओपन किया और ग्रुप मैसेज ओपन करके देखा। सबसे ऊपर ही एक कमेंट था जो उसने थोड़ी देर पहले ही किया था। उसने फौरन उसको डिलीट किया। सिद्धार्थ का ध्यान सिर्फ आलिया के चेहरे पर था, इसलिए उसने उसकी चालाकी नोटिस ही नहीं की। जैसे ही आलिया का काम खत्म हुआ, उसने राहत की सांस ली। उसने उसका फोन बेड पर रखा और सोचा कि अब यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक प्रॉब्लम से निकलने के चक्कर में वो खुद ही दूसरी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। सिद्धार्थ ने कस के उसकी कलाई पकड़ ली। आलिया को तेज दर्द हुआ और उसने उसके हाथ को झटका देकर भागना चाहा, लेकिन पीछे हटने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ी। सिद्धार्थ भी उसके ऊपर ही गिर गया। सिद्धार्थ प्लीज छोड़ो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो प्लीज। आलिया की आंखों में इस बार आंसू आ गए थे, लेकिन सिद्धार्थ की पकड़ हल्की होने की जगह और टाइट हो गई। आलिया नीचे गिर पड़ी थी और सिद्धार्थ उसके ऊपर गिरा हुआ था और उसके दोनों हाथ अभी भी आलिया की दोनों कलाई को कसकर पकड़े हुए थे। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। आलिया की आंखों में डर दिखने लगा। सिद्धार्थ पर आलिया की रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं हुआ। उसने एक एक शब्द अच्छे से बोला। क्या कहा था तुमने? मैं ठीक से किस नहीं कर सकता, मुझे प्यार से किस करना सीखना चाहिए। तो ठीक है, चलो अब तुम मुझे सिखाओ कि प्यार से किस कैसे करते हैं, ठीक है ना? मेरी क्लासमेट आलिया। आलिया बहुत डर गई थी। उसने ये सब इसलिए कहा था ताकि वो सिद्धार्थ का ध्यान भटका सके।
वो तो बस उसके फोन से मैसेज डिलीट करना चाहती थी, लेकिन जब उसको होश आया कि उसने क्या क्या कह दिया था, तो उसका मन किया कि वो उसे जोर से एक थप्पड़ मारे। वो पीछे की तरफ सिकुड़ती हुई बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है सिद्धार्थ, प्लीज मुझे जाने दो, मैं जाकर सोना चाहती हूँ। मेरी नींद उड़ाकर अब तुम खुद आराम से सोना चाहती हो? सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सा पैशन झलकने लगा और वो उसके होठों को चूमने के लिए उस पर धीरे धीरे झुकने लगा। आलिया बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रही थी और उसकी गहरी आंखों में देखते हुए जैसे हिप्नोटाइज हो गई थी। सिद्धार्थ के होठ आलिया के होठों को छूने ही वाले थे कि तभी उसको जैसे होश आया और उसने सिद्धार्थ को पीछे ढकेलते हुए अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की। स्टॉप इट सिद्धार्थ, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अगर तुमने मुझे दोबारा किस करने की कोशिश की तो मैं चिल्लाऊंगी। सिद्धार्थ रुक गया और उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में बोला, ठीक है चिल्लाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि फिर दोनों में से किसकी बेइज्जती होगी। आलिया के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन उसकी आंखों में से आंसू छलक आए। वो पहले ही सुबह की हुई जबरदस्ती की वजह से अपसेट थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसी रात में फिर से ऐसा ही कुछ होगा। वो ना सिर्फ उसकी सुकून भरी जिंदगी डिस्टर्ब कर रहा था, बल्कि काफी बुरा सुलूक भी कर रहा था। क्या ये वही सिद्धार्थ था जैसा वो पहले सोचती थी? उसने मजबूरी की वजह से जैसे ही अपनी आंखें बंद की, आंसू उसकी आंखों के किनारे से बाहर निकल पड़े। ये देखकर सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और वो उठकर खड़ा हो गया और बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला, तुम जा सकती हो। वो खुद भी नहीं समझा कि उसको क्या हो गया था। इस लड़की की वजह से फिर से उसका खुद पर कंट्रोल खत्म हो गया था। आलिया ने एक सेकंड सिद्धार्थ को देखा कि अचानक उसको क्या हो गया। ये भी उसके लिए सुबह वाले सरप्राइज जैसा ही था, लेकिन अगले ही पल उसको ये ध्यान आया कि वो कहाँ पर है। वो फौरन वहां से उठी और भागते हुए बाहर निकल गई। उस रात दोनों में से कोई नहीं सो सका। अगला दिन मंडे, आलिया ने फ्रेश होकर कॉलेज जाने के लिए कपड़े चेंज किए और फिर बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। सिद्धार्थ के साथ ईशान और रोहित भी चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। वो लोग कल एक कॉन्सर्ट करने दूसरे शहर गए हुए थे। आज सुबह ही लेट आए थे, इसलिए काफी थके लग रहे थे। तीनों अपनी अपनी कार से कॉलेज चले गए। आलिया ने डिसाइड किया कि वो रॉकी के साथ कॉलेज जाएगी। जैसे ही वो लोग बाहर निकले, उन्होंने एक लड़की की आवाज सुनी जो किसी पर चिल्ला रही थी, तुम चोर कहीं के, मेरा बैग वापस करो। उस आवाज का पीछा करते हुए जब वो दोनों वहां तक पहुंचे तो देखा कि एक्सेल कॉलेज की यूनिफॉर्म पहने हुए ब्लंट कट हेयर स्टाइल वाली एक सुंदर सी लड़की ने एक अधेड़ उम्र के आदमी का कॉलर पकड़ रखा था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने कब देखा मुझे चुराते हुए? मुझे जाने दो वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। उस आदमी ने उस लड़की को धमकाते हुए कहा। शोर शराबा सुनकर इस तरफ भीड़ इकट्ठा होने लगी। आलिया ने अपना फोन निकाला, उसकी फोटो खींचकर 100 नंबर पर कॉल डायल कर दी। उस आदमी ने आलिया को पुलिस को कॉल करते हुए देख लिया। वो फौरन आलिया पर चीख पड़ा, ए लड़की, ये फोन क्यों कर रही है? उसने फौरन उस लड़की को पूरी ताकत से धक्का देकर गिराना चाहा, लेकिन वो बस उसको हल्का सा शिफ्ट ही कर पाया। जवाब में उस लड़की ने ही उसको धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वो आदमी दर्द से चिल्लाया और मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ और एक तरफ भागा। आलिया ने फौरन रॉकी से कहा, रॉकी, उस आदमी को पकड़ो जल्दी। रॉकी ने अपना बैग आलिया की तरफ उछाला और तीर की तरह तेजी से उस आदमी के पीछे भागा। आलिया दौड़कर उस लड़की के पास गई। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। आलिया उसके गले से लगकर बोली, सुमन, तुम आ गई। ब्लंट कट बालों वाली वो लड़की कोई और नहीं, आलिया की बचपन की दोस्त सुमन थी। दोनों साथ साथ ही बड़े हुए थे। 1 महीने पहले आलिया, सुमन और रॉकी तीनों ने एक्सेल कॉलेज में एडमिशन लिया था। तीनों का ही एडमिशन स्पेशल कंडीशन में हुआ था। आलिया म्यूजिक की स्पेशलाइज थी, रॉकी स्पोर्ट्स फील्ड में
और सुमन एक जीनियस पेंटर थी। इसके अलावा वो अपने पुराने स्कूल में गुंडागर्दी के लिए भी बहुत फेमस थी। कोई भी उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए सब उसे सुपर गर्ल सुमन कहते थे। गर्मियों की छुट्टियों में सुमन इंडिया में होने वाले एक इंटरनेशनल पेंटिंग इवेंट में मुंबई गई हुई थी, इसलिए एक्सेल कॉलेज की इंडक्शन मीटिंग में वो नहीं आ पाई थी। आलिया और सुमन दोनों बातें कर रही थी कि रॉकी बैग लेकर वापस आ गया। अरे यार सुमन, आते ही तुम चोर और डाकुओं में उलझ पड़ी। पता नहीं वो आदमी कहाँ भाग गया और ये बैग गली में ही फेंक गया। देखो इसमें कुछ गया तो नहीं है। आलिया ने कहा, अरे निकाल कर क्या ले जाएगा। सुमन को देखकर तो हो सकता है कि उसने अपने पैसे भी बैग में ही रख दिए हो। इस बात पर सब हंस दिए। फर्स्ट ईयर क्लास सी। जब आलिया और सुमन एक साथ बातें करती हुई हॉल से होकर क्लास में जा रही थी तो उन्होंने देखा कि 3 लोग हॉल से होकर उनकी तरफ आ रहे हैं और उनके पीछे कई स्टूडेंट्स चेयर कर रहे थे। बहुत सी लड़कियां अपनी क्लास की खिड़कियों से बाहर झांक रही थी। सुमन ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अंदर क्लासरूम की तरफ जाने लगी। हॉलवे में कुछ ही देर पहले सफाई की गई थी, इसलिए वहां पर फर्श थोड़ा गीला था। सुमन ने उसको नहीं देखा और अचानक फेस की तरफ से फर्श पर स्लिप हो गई। हाथों में बुक्स होने की वजह से आलिया हड़बड़ी में किताबों को संभालने के चक्कर में सुमन को नहीं पकड़ पाई। उसी वक्त सुमन के पास से गुजर रहे एक शख्स ने जल्दी से आगे बढ़कर सुमन को थाम लिया। क्या तुम ठीक हो? एक सॉफ्ट सी गहरी आवाज सुमन के कानों में पड़ी। वो उन मजबूत बाहों को थामे हुए उस हैंडसम चेहरे और मदहोश आंखों में जैसे खो गई। उसका स्मार्ट लुकिंग फेस और अट्रैक्टिव आंखों के अलावा जिस चीज ने उसको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया वो थी उसकी डिसेंट स्माइल, जिसको देखते ही सुमन को लगा जैसे उसका दिल उसके पास है ही नहीं, वो किसी और का हो गया। वो उसकी बाहों से उठते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ईशान मुस्कुराया और उसको खड़े होने में मदद की और उसकी बुक्स उठाकर उसको देते हुए स्माइल करके क्लासरूम में चला गया। उसके पीछे पीछे रोहित भी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और क्लासरूम में चला गया। सिद्धार्थ ने आलिया की तरफ एक नजर डाली, लेकिन आलिया ने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला और वो भी क्लास में चले गए। ओह माय गॉड, आलिया कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? पिंच कर मुझे, पिंच कर। ये तीनों स्टारडम नाइट ग्रुप के हैं, है ना? सुमन ने उन्हें अपनी क्लास में जाता हुआ देखकर खुशी से पागल हो पड़ी। आलिया ने नॉर्मली बोला, हाँ, अब ये दोनों हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं। सुमन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये हैंडसम सेलिब्रिटीज उसके कॉलेज में उसी की क्लास में पढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल किसी रोमांटिक फिल्म की तरह है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी। सुमन किसी रोमांटिक सपने में खो गई। आलिया ने उसको झंझोड़ कर कहा, सपने की दुनिया से बाहर आ जा और चल अब क्लासरूम में चले। एक तरफ सुमन ईशान से रोज मिलने का प्लान बना रही थी और दूसरी तरफ बेचारी आलिया अब सच में बीमार पड़ गई थी। उसको इस बार फीवर के साथ जोरदार खांसी जुकाम भी था, लेकिन अपनी स्टडी कंटिन्यू रखने के लिए उसने कॉलेज से लीव नहीं ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी वजह से उसके आसपास में भी सबको जुकाम हो गया। सबसे पहले सुमन, फिर रॉकी, यहाँ तक कि ईशान और रोहित को भी इन्फेक्शन हो गया, जबकि वो लोग 2 सीट पीछे बैठे थे। अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को डाउन देखकर उनके हजारों फैंस भी परेशान हो गए। उनकी इस प्रॉब्लम की बस एक ही वजह थी और वो थी आलिया। आलिया की तबीयत और सुमन की लव स्टोरी, क्या इन दोनों का कुछ होगा या नहीं? जानने के लिए जरूर सुनिए हमारा अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट FM, आपकी आरजे प्रिया के साथ। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट FM। हमारे आज के चैप्टर में
आलिया, सिद्धार्थ और सुमन की एक नई मुलाकात, और साथ ही सबको हो चुका है जुकाम, जिसकी कारण है कोई और नहीं, आलिया। ये प्यार का बुखार और वायरल सब पर क्या असर डालेगा, आइए जानते हैं अपने अगले चैप्टर 22 में, आई नीड यू। क्लास मीटिंग के दौरान टीचर ने भी आलिया को वार्न करते हुए कहा, आलिया, तुम्हें तेज वायरल फीवर हुआ है, इसलिए जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, अंडरस्टैंड? टीचर के ये कहते ही पूरी क्लास में आलिया का मजाक उड़ने लगा। आलिया तो अब एक वॉकिंग वायरस बन गई है। एक तरफ पूरी क्लास में मजाक उड़ना और दूसरी तरफ ईशान और रोहित का भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाना। दोनों ही बातों से आलिया बहुत ज्यादा हर्ट हो गई। वो पहले ही बीमार थी और इन सब तानों से उसकी कंडीशन और भी बिगड़ गई। वो ना तो खुद बीमार पड़ना चाहती थी और ना ही ये चाहती थी कि उसकी वजह से दूसरों को कोई प्रॉब्लम हो। पिछले कुछ दिनों से वो स्टारडम नाइट ग्रुप के फैंस से काफी परेशान हो चुकी थी। अक्सर उसको ताने सुनने को मिलते थे कि उसकी वजह से उनके फेवरेट स्टार्स को वायरल फीवर हो गया है। आलिया को ये ताने सुनते सुनते नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसने अपनी सीट पर बैठे हुए पीछे मुड़कर देखा। ईशान और रोहित दोनों ही जुकाम से परेशान थे, लेकिन सिद्धार्थ को कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ था और वो अपने कानों में हेडफोन लगाए खिड़की के बाहर देखते हुए न जाने कहां खो गया था। उसको देखकर आलिया को उसके जबरदस्ती किए दोनों किस याद आ गए। उसका मूड ऑफ हो गया और वापस वो अपनी डेस्क की तरफ घूम गई। डेस्क पर अपना सिर रखना चाहा। उसने डेस्क पर अपना सिर रखना चाहा, लेकिन कमजोरी की वजह से सिर डेस्क पर जोर की आवाज के साथ लड़ गया। क्लास में हो रहा शोरगुल एकदम से बंद हो गया और सब एक साथ आलिया की तरफ देखने लगे। आलिया ने देखा कि वो अभी क्लास में है। यहाँ उसको अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। टीचर ने उसको एडवाइस देते हुए कहा, आलिया, आज से तुम लीव ले लो। मेरे ख्याल से तुमको घर जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट और रेस्ट करना चाहिए। तभी आलिया ने कहा, मैम, मेरी स्टडीज छूट जाएगी, इसलिए मैं आज क्लास अटेंड कर लूं, फिर घर चली जाऊंगी। टीचर ने जवाब दिया, ओके, तो फिर कोई ऐसा तुम्हारे साथ बैठ सके जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग हो। जब टीचर ने देखा कि इसके सभी फ्रेंड्स भी बीमार हो गए हैं, तो उन्होंने क्लास से पूछा, कोई आलिया की हेल्प करने के लिए उसके पास बैठना चाहेगा? टीचर की बात सुनकर अदिति ने ताना कसते हुए कहा, ओह गॉड, उसके साथ कौन बैठना चाहेगा? वो तो एक बीमारी से भी ज्यादा बड़ी मनहूस है। आलिया उसको बराबरी का जवाब देना चाहती थी, लेकिन वीकनेस की वजह से किसी को भी कुछ बोलने की बजाय उसकी आंखों में से आंसू निकल पड़े। रॉकी ने कहना चाहा कि वो आलिया के साथ बैठेगा, लेकिन वायरल की वजह से उसकी भी कंडीशन ठीक नहीं थी। तब टीचर ने कहा, तो फिर सिद्धार्थ, तुम आलिया की हेल्प करो और उसकी बेंच पर बैठ जाओ। आलिया ने फौरन अपनी बची कुची ताकत बटोर कर कहा, नो मैम, मैं अकेली ठीक हूँ, मुझे फिर किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। और ये कहते ही फीवर की वजह से उसने फिर से अपना सिर डेस्क पर रख लिया और आंखें बंद कर ली। फीवर से उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें जल रही हो। थोड़ी देर में उसके कंधे को पकड़कर किसी ने उसको धीरे से उठाकर बिठाया। जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने सिद्धार्थ था। आलिया ने सिद्धार्थ को गौर से देखा। बीमार होने की वजह से उसकी आंखें बुझी बुझी सी लग रही थी। एक पल उसको संभाला और सहारा देकर बिठाया और दूसरे ही पल अचानक न जाने क्यों बिल्कुल अनजान बनकर बेरुखी से दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर बैठ गया। उसका उससे यूं नजरें फेर लेना आलिया को अजीब सा लगा। उसकी हमदर्दी ने कहीं ना कहीं उसके दिल को छुआ था। उसका दिल किया कि वो उससे कुछ बात करे, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। वैसे कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो, रीमिक्स, पॉप या रैप? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ चेहरा घुमाया। उस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आलिया उसके ऐसे फेस को देखकर
थोड़ी सी नर्वस होते हुए बोली, या फिर क्लासिक? सिद्धार्थ अपना हेडफोन उतार कर बोला, फ्रेंच लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओहो। आलिया चुप हो गई, फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे बहुत तेज जुकाम है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना आप, कहीं आपको भी इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर हो भी गया तो क्या हुआ? सिद्धार्थ ने वापस उसकी तरफ देखते हुए बेरुखी से कहा। उसकी बात पर आलिया ने मन ही मन कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारा मन। पिछले कुछ दिनों से लगातार उसके ऑर्डर सुन सुनकर अब आलिया थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो रही थी। वो यही सोच रही थी कि आखिर ये इतना घमंडी क्यों है, किस बात का फ्रस्ट्रेशन है इसको। जैसे ही क्लास ओवर होने की बेल बजी, उन तीनों के बॉडीगार्ड्स उनको लेने आ गए और वो तीनों उनके साथ चले गए। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी चले गए। आलिया ने भी आलस में धीरे धीरे अपना बैग पैक किया और रॉकी और सुमन के साथ निकलने ही वाली थी कि एक लड़की ने क्लास में आके पूछा, क्या आलिया यहाँ पर है? आलिया ने उससे कहा, हाँ मैं ही हूँ आलिया, प्रोफेसर वारसी ने अभी आपको लाइब्रेरी में बुलाया है, उसने कहा। प्रोफेसर वारसी ने ही सिद्धार्थ को आलिया के पास बैठने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने साफ देख लिया था कि सिद्धार्थ और आलिया दोनों का एक दूसरे को लेकर किसी बात पर मूड ऑफ था। हो सकता है वो उस बारे में आलिया से बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ, आलिया ने उस लड़की से कहा। फिर रॉकी से बोली, तुम एक काम करो, मेरे लिए वेट मत करना, मुझे शायद थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आलिया, रॉकी ने कंसर्न दिखाते हुए कहा। मैंने कहा ना, तुम सुमन को लेकर जाओ, उसकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी भी हालत खराब है, मेरी फिक्र मत करो, मैं कैब लेकर घर आ जाऊंगी, आलिया ने उन दोनों को समझाते हुए कहा। सुमन भी बीमार हो गई थी, इसलिए रॉकी ने आलिया से ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। ठीक है, मैं और सुमन चलते हैं, तुम भी जल्दी घर आ जाना। ओके, आलिया ने जवाब दिया। फिर वो दोनों भी चले गए। आलिया ने भी अपना बैग उठाया और धीमे धीमे कदमों से लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और आंखें लाल हो रही थी। तेज फीवर और कमजोरी की वजह से उससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। जैसे ही वो लाइब्रेरी से पहले कॉर्नर पर मुड़ी, अचानक पीछे से किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसको खींचकर लाइब्रेरी की बिल्डिंग के पीछे ले जाया गया। वो उस टाइम इतनी कमजोर थी कि कुछ कर ही नहीं पा रही थी। लाइब्रेरी के पीछे पतली सी गली में वैसे भी कोई भी नहीं आता था और कॉलेज टाइम ओवर होने के बाद तो बिल्कुल सन्नाटा हो चुका था। गली में ले जाकर उसको जैसे ही छोड़ा, सफोकेशन की वजह से वो नीचे गिर पड़ी। जब उसने पीछे पलटकर देखा, अदिति और उसकी वही दोनों दोस्त जसमीत और नेहा खड़ी शैतान हंसी हंस रही थी। अदिति ने आगे बढ़कर नीचे पड़ी हुई आलिया के पेट पर जोर से एक किक मारी और बोली, तुम कितनी बेशरम हो आलिया, सिद्धार्थ के पास बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आलिया दर्द में रो पड़ी और बोली, अदिति ये क्या कर रहे हो तुम? प्रोफेसर ने मुझे कहा था, बल्कि सिद्धार्थ ही मेरे पास आकर बैठा था। अच्छा, प्रोफेसर ने कहा था, तो क्या तुम अपनी औकात भूल जाओगी? अगर मैं तुम्हें जहन्नुम में जाने को कहूँ तो तुम चली जाओगी? आलिया की आंखों में हल्का सा डर दिखने लगा और वो अदिति और उसकी दोनों खतरनाक सहेली को और खुद को एक अकेली सुनसान गली में देखकर समझ गई थी कि अब आगे क्या होने वाला है। वो समझ गई थी कि इस बार पहले की तरह वापस उनसे लड़ना बेकार है, क्योंकि एक तो ऐसा करने पर वो लोग उसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगी और दूसरी बात ये कि वो इस हालत में भी नहीं थी कि उन तीनों से साथ मिलकर मुकाबला कर सके। और तो और कहीं भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। वो गली आगे से बंद थी और वो हर तरफ से घिर चुकी थी। जसमीत ने आगे बढ़कर उसके एक हाथ को और नेहा ने उसके बाल पकड़ लिए और उसको खींचते हुए और अंदर की तरफ ले गई, ताकि इस बार उसके बच निकलने का कोई चांस ना हो। किस्मत हर बार तुम्हारा साथ नहीं देगी, इस बार तुम्हारी कहानी खत्म कर देंगे। आलिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उनसे भिड़ सके। अदिति की आंखों में नफरत साफ नजर आ रही थी।
गुस्से में वो दांत पीस कर बोली, मेरा मन तो कर रहा है ना कि इसको खत्म ही कर दूं। नेहा ने उसको रोका, नहीं, इसको जान से नहीं मारना है, वरना हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। एक काम करते हैं, इसको मार मार कर इसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। जसमीत भी बोल पड़ी, और इसका चेहरा भी बिगाड़ देते हैं। इतना काफी नहीं है, अदिति जैसे पागल हो रही थी, इसके सारे कपड़े फाड़ दो, इसका न्यूड फोटो खींचकर सब जगह वायरल कर दूंगी, फिर ये किसी को भी अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाएगी। जसमीत, तूने कहा था ना कि तू कुछ गुंडों को भी जानती है, उनको कॉल करके यहाँ बुला। जब वो सारे इसका रेप कर देंगे ना तो इसकी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। नेहा ने शैतानों की तरह हंसते हुए कहा, फिर तो ये खुद को अपने आप ही खत्म कर लेगी। जसमीत और अदिति भी शैतानों की तरह हंस पड़ी। फिर अदिति ने एक इशारा किया और उन दोनों ने आलिया को जमीन पर गिरा दिया। अदिति उसके सीने पर सवार हो गई और इतनी जोर से उसको थप्पड़ मारा कि उसकी उंगलियां आलिया के गोरे गालों पर छप गई, और फिर खड़ी होकर अपना पैर उसकी उंगलियों पर रखकर उसको कुचलते हुए बोली, मैंने सुना है कि तुम एक खास म्यूजिक स्टूडेंट हो। अगर मैं तुम्हारी ये उंगलियां जिनसे तुम पियानो बजाती हो, अगर इन्हें तोड़ दूं तो तुम्हें कॉलेज से भी निकाल के फेंक दिया जाएगा, है ना? तब तुम किसी काम की नहीं रहोगी आलिया, किसी काम की नहीं। आलिया को इतनी तेज दर्द हो रहा था कि वो दर्द की वजह से चीखना चाह रही थी, लेकिन उसने उन तीनों के सामने अपने मुंह से एक उफ तक नहीं निकाली। एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल है, तभी तुम खास स्टूडेंट हो, अदिति ने तंज कसते हुए कहा। वो आलिया को और ज्यादा शर्मिंदा कर रही थी, जबकि ये बात सच थी। उसके पिछले क्लास में मार्क्स और ग्रेड एवरेज ही थे, लेकिन उसके म्यूजिक के स्पेशल टैलेंट की वजह से ही उसको एक्सेल कॉलेज में एडमिशन मिला था। एक्सेल कॉलेज दिल्ली का एक मशहूर और हाई क्लास कॉलेज था। वहां या तो किसी बड़े बिजनेस टाइकून्स के बच्चे आते थे या फिर हाई क्लास ऑफिसर्स के बच्चों को ही एडमिशन होता था। उनके अलावा बाकी बच्चे स्पेशल टैलेंट वाले ही होते थे। उन स्पेशल स्टूडेंट्स को भी सिर्फ इसलिए लिया जाता था ताकि उनकी वजह से कॉलेज की स्ट्रेंथ बढ़ सके, और हर जगह होने वाले स्पेशल इवेंट्स में वो स्पेशल स्टूडेंट्स कॉलेज की तरफ से अवार्ड्स जीत सके। हालांकि सिर्फ ज्यादा टैलेंट होना ही आलिया की परेशानी की वजह नहीं थी। असली परेशानी इस बात की थी कि दिनों दिन सिद्धार्थ से आलिया की नजदीकी बढ़ती ही चली जा रही थी, और वो भी ठीक अदिति की आंखों के बिल्कुल सामने। तुम लोग कहते हो कि तुम उसकी बहुत बड़ी फैन हो। क्या एक फैन की जलन ऐसी होती है कि उसकी हरकतें घटियापन की हद पार कर जाए? अच्छा, तो अभी भी तुम में इतना दम बाकी है कि तुम बकवास कर रही हो। जसमीत, इसको कस के एक और थप्पड़ लगाना जरा। जसमीत आंखों में शैतानियत भरे हुए स्माइल करते हुए उसके पास गई। आलिया ने एक गहरी सांस ली और बिल्कुल शांत हो गई। आलिया को ऐसे देखकर जसमीत बोली, क्यों, डर कोई? अब तुम शायद रहम की भीख मांगोगी, है ना? लेकिन अब कोई फायदा नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये कहकर जसमीत ने अपना भारी भरकम हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि उसका थप्पड़ आलिया के चेहरे पर लगता, वो तेज आवाज में चिल्लाई और डर कर फौरन पीछे हट गई, और जल्दबाजी में पीछे हटने के चक्कर में लड़खड़ाकर गिर पड़ी। तीनों लड़कियां डर कर आलिया की तरफ देखने लगी। अदिति ने चीख कर कहा, आलिया, ये क्या किया तुमने? उस वक्त आलिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो धीरे से उठकर खड़ी हुई और उसके हाथों में एक छोटा चाकू चमक रहा था, जो उसने अपने बैग से निकाल लिया था। ये पेंसिल शार्प करने वाला एक छोटा सा टूल था जो सुमन का था, लेकिन भुलक्कड़ होने की वजह से वो ये आलिया के पास रखकर भूल गई थी, और आज यही उसकी जान बचाने के काम आया था। वैसे तो वो बस एक छोटा सा टूल ही था, लेकिन उससे अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता था। आलिया ने वही जसमीत के पैर में भी उसी से एक हल्का सा कट मारा था। वो अभी भी अपना पैर पकड़े हुए जमीन पर गिरी पड़ी थी और डर से कांप रही थी। अदिति भी उसके अटैक करने के मूड को देखते हुए घबराते हुए बोली, आलिया, पागल मत बनो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं राजन सिंह की इकलौती बेटी हूँ, सिंह एंटरप्राइजेस की वारिस हूँ।
अगर तुमने मुझे टच भी किया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हालांकि अदिति आलिया को डराते हुए बोल रही थी, लेकिन वो खुद ज्यादा डर रही थी कि कहीं वो उसके चेहरे या बॉडी पर चाकू ना मार दे। आलिया उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम अपनी कंपनी की वारिस कैसे बन पाओगी जब तुम जिंदा ही नहीं बचोगी। अब अदिति का सारा गुस्सा डर में बदल गया। जहां पहले वो गुस्से में उस पर इतनी बुरी तरह अटैक कर रही थी, अब वो अपनी खुद की जान बचाने के लिए जसप्रीत और नेहा के पीछे जाकर छुपने लगी। दोनों ही तरफ से एक दूसरे के लिए रुकावट थी। आलिया की आंखें कमजोरी से बंद हुई जा रही थी। उसने अपने जख्मी हाथ को इतनी जोर से दबाया कि दर्द की वजह से उसका होश वापस आ गया। वो ना आगे बढ़ सकती थी ना पीछे हट सकती थी, वरना जो भी बातें उन तीनों ने कही थी वो सच हो जाती। वो तीनों लड़कियां उसके साथ किसी जानवर के जैसा सलूक करती, उसके कपड़े नोचकर उसको मारती पीटती, साथ ही उसके न्यूड फोटोज खींचकर वायरल कर देती या शायद उसका रेप करवा देती। और हो सकता है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर कोई एक्शन ना लेता। ये दुनिया शायद अब पहले की तरह खुशहाल और सुकून भरी नहीं रही। अचानक उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी, आलिया अपना चाकू फेंक दो। सारी लड़कियां वो आवाज सुनकर बुरी तरह चौंक गई और तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां सिद्धार्थ खड़ा था। क्या सिद्धार्थ इस पूरी घटना का सच समझ पाएगा या वो आलिया को ही गलत समझेगा? क्या एक बार फिर अदिति सिद्धार्थ को मैनिपुलेट कर देगी? जानने के लिए जरूर सुनिए हमारा अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर करके, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। अदिति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आलिया को एक बार फिर से टॉर्चर करने का पूरा प्लान बना लिया था। इस बार उनका इरादा बहुत घिनौना था, लेकिन तभी न जाने कहां से सिद्धार्थ आ गया। क्या सिद्धार्थ आलिया पर भरोसा करेगा? क्या इस बार फिर अदिति अपना गेम खेलने में कामयाब होगी? आइए सुनते हमारे अगले चैप्टर 24 में। सिद्धार्थ गुस्से में आलिया को डांटते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, चुपचाप वो चाकू फेंक दो। सिद्धार्थ को देखते ही अदिति को पिछली बार की बात याद आई कि जब पिछली बार उसने उसको आलिया से दूर रहने के लिए कहा था, वो बस आलिया को सबक सिखाना चाह रही थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी इस गलती का इतना बड़ा सीन बन जाएगा। वो काफी डर गई। ये सब उसने सिद्धार्थ के लिए ही तो किया था। अगर वही उसको इस तरह से रंगे हाथों पकड़ लेगा तो उसका सारा प्लान खराब हो जाएगा। आलिया, ये क्या कर रही हो तुम? हम तो तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते थे, तुम इतनी सी बात को लेकर चाकू क्यों निकाल रही हो? अदिति फौरन बात को पलटते हुए बोली, हाँ और क्या, हमें क्या पता था कि तुम इतनी नकचड़ी और खतरनाक हो जो बात पर मारने के लिए चाकू निकाल लेती है। हमें नहीं पता था कि तुम ये सब कॉलेज लेकर आती हो। नेहा ने भी अदिति की बात पर ड्रामा करते हुए बोला। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने सारा कसूर आलिया के सिर पर रख दिया। अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी थी। मारने वाला बिल्कुल मासूम बन गया था और जिसकी कोई गलती नहीं थी उसको अपराधी बना दिया गया था। खुद को अच्छा साबित करने के लिए वो सब किस हद तक नीचे गिर सकती थी, ये आज आलिया ने देख लिया था। उन तीनों की मक्कारी देखकर आलिया का गुस्सा उबल पड़ा। इससे पहले कि आलिया कुछ कह पाती, अदिति सिद्धार्थ से बोली, सेठ, तुम्हें पता है कि ये लड़की कितनी मक्कार और धोखेबाज है? एक पागल कुत्ते से भी ज्यादा बड़ी पागल है ये। किसी को भी कहीं भी नुकसान पहुंचा सकती है। तुम इसकी बात मत सुनना, वरना तुम्हें भी अपनी मक्कारी से बहला देगी। अब अदिति इस बात से खुश थी कि उसने उल्टा आलिया को ही सिद्धार्थ के सामने गलत साबित कर दिया था। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई। सिद्धार्थ की भौएं गुस्से में तन गई। वो आलिया की तरफ बढ़ा, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, उसके हाथ से चाकू लिया और एक तरफ फेंक दिया। तुम क्या बिल्कुल पागल हो गई हो?
तुम्हें अपने गुस्से पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं? अगर तुम्हें कोई पागल कुत्ता काट ले तो क्या तुम भी पलटकर उसको काट लेती हो? सिद्धार्थ ने उसको डांटते हुए कहा। सिद्धार्थ, हाउ डेयर यू! अदिति उसकी बात सुनकर भड़क गई। जब उसने ये सुना कि सिद्धार्थ ने उसका कंपैरिजन पागल कुत्ते से कर दिया, सिद्धार्थ ने भी उसको गुस्से से ही घूरा। वो कोई बेवकूफ नहीं था जो ये देख नहीं सकता था कि कौन झूठ बोल रहा है। उसने सोच लिया था कि उसको किसका साथ देना है। आलिया ने उसको कोई सफाई नहीं दी और चुपचाप अपना सिर ऐसे झुका लिया जैसे किसी बच्चे को पनिशमेंट मिलती है। सिद्धार्थ की तेज नजरों से आलिया के हाथों का वो घाव छुप नहीं सका जो आदिति ने उसे दिया था। उसने उसका हाथ पकड़कर उठाया और सख्ती से पूछा, ये चोट कैसे लगी? आलिया ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन कुछ बोल ना पाई। उसके इस तरह चुप रहने और कोई रिप्लाई न करने पर सिद्धार्थ और भी इरिटेट हो गया। उसने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और उसके घाव पर टेम्पररी बांध दिया ताकि खून ना बहे। घाव को साफ करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, सिद्धार्थ ने उसको ऑर्डर देते हुए कहा। क्या? सिद्धार्थ घर तक ड्रॉप करेगा? ये देखकर अदिति के चेहरे पर बेचैनी, गुस्सा, जलन, इन सब का एक्सप्रेशन साथ आ गया। ये लड़की मेरी ही आंखों के सामने मेरा प्यार ले जाएगी। अगर ये मेरा नहीं होगा तो फिर मैं इसका हाल ऐसा कर दूंगी कि सिद्धार्थ तो क्या, कोई भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहेगा। ये सोचकर गुस्से में पागल होकर वो तेज कदमों से उन दोनों की तरफ गई और एक चाकू उठाकर जोर से चिल्लाई, यू बिच! तुझे क्या लगता है कि तू सिड को मुझसे छीन लेगी? मैं हमेशा के लिए तेरी सूरत बिगाड़ दूंगी। ये कहते हुए उसने उस चाकू से आलिया के चेहरे पर जोर से वार किया। आलिया ने चीखते हुए डर कर अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। सिद्धार्थ ने वो वार अपने कंधे पर रोक लिया। चाकू का आधा ब्लेड उसकी कलाई में धंस गया। वो एकदम करहा उठा और वो एकदम से करहा उठा और दूसरे हाथ से उसने आदिति को एक जोरदार थप्पड़ मारा। इसके पहले भी मैं तुम्हारा पागलपन देख चुका हूँ और उसी पागलपन की वजह से तुम ये भूल गई थी कि मैंने पिछली बार भी तुमसे क्या कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि आलिया से दूर रहना। मैं कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं अपने रूल को तोड़ने पर मजबूर हो गया हूँ। सिद्धार्थ! इस बार अदिति चीखी। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं राजन सिंह की इकलौती लड़की हूँ। चाहे तुम कितने भी बड़े सेलिब्रिटी होगे, लेकिन तुम बस एक एंटरटेनर से ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? क्या समझते हो तुम? अदिति पागलपन की हद पार कर चुकी थी। वो ये भी नहीं देख पा रही थी कि वो क्या बोले जा रही है। शायद अब उसको सिद्धार्थ को खोने का डर भी नहीं था। सिद्धार्थ अदिति के पास धीरे धीरे चल कर गया। उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोला, मैं कौन हूँ और क्या हूँ, इससे तुम दूर ही रहो। तुम्हें जो समझना है समझ लो, क्योंकि सिद्धार्थ ओबरॉय किसी भी घटिया सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अंडरस्टैंड? अदिति समेत वहां खड़ी हर लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शर्मिंदगी से अदिति का चेहरा काला पड़ गया। सिद्धार्थ ओबरॉय? ओबरॉय एंटरटेनमेंट्स के मालिक का बड़ा लड़का? आलिया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। अदिति तो जैसे बोलना ही भूल गई। सिद्धार्थ ने गहरी और शैतान जैसी भारी आवाज में उसको वार्निंग देते हुए कहा, अगली बार अगर आलिया को टच भी किया तो तुम्हारी पूरी सिंह एंटरप्राइजेस के साथ तुम्हें भी दफन कर दूंगा। अगली बार कुछ भी पागलपन करने से पहले अपनी हद में रहना। वी आर वेरी सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। अब ऐसा कुछ नहीं करेगी ये। जसमीत और नेहा अदिति को वहां से जबरदस्ती लेकर भागी और अदिति सिद्धार्थ का बैकग्राउंड जानने के बाद उसको देखती ही रह गई। उन लड़कियों से निपटकर सिद्धार्थ आलिया के पास वापस आया और उससे पूछा, आर यू ओके? क्या तुम चल पाओगी? आलिया ने सिर हिलाया, लेकिन 2 कदम चलते ही लड़खड़ा गई और उसके गिरने से पहले ही सिद्धार्थ ने उसको पकड़ लिया। उसका पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। ठहरो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सिद्धार्थ ने उसको सामने आकर अपने दोनों हाथों से गोद में उठा लिया। आलिया ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं कौन से अधिकार से सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। आलिया बस उसको देखती ही रह गई।
कंधे पर चोट की वजह से सिद्धार्थ को हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन उसने ये बात उस पर जाहिर नहीं की, बस उसको तंग करने के लिए इतना कहा, सच में यार तुम तो बहुत भारी हो। दुबली पतली सी आलिया ने फौरन कहा, नो वे, मैं बिल्कुल स्लिम हूँ, भारी मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम थोड़े कमजोर हो। सिद्धार्थ ने भी पलटकर जवाब देते हुए कहा, अच्छा, तो तुम अपने बचाने वाले को ऐसे शुक्रिया अदा करती हो। कोल्ड की वजह से आलिया के पास 2-3 मास्क थे, जिसे उसने पॉकेट से निकालकर सिद्धार्थ को देते हुए कहा, ये मास्क पहन लो, अगर किसी ने तुम्हें इस तरह से देख लिया और फोटो खींच लिया तो शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। मेरे दोनों हाथ बिजी हैं, मैं पहन नहीं सकता। आलिया ने उसके चेहरे को बहुत करीब से देखा, फिर उसको मास्क पहना दिया। मास्क पहनने के बाद भी वो उसकी स्माइल महसूस कर रही थी। बाहर रोड पर ड्राइवर वेट कर रहा था। सिद्धार्थ ने उसको उतारकर गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को पास की किसी हॉस्पिटल चलने को कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आलिया ने उसको बीच में ही रोककर कहा। बेकार बहस मत करो, तुम्हें ज्यादा चोट लगी है, इस टाइम तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। नहीं, मेरे पापा भी एक डॉक्टर रह चुके हैं, हमारे घर पर इन सब चीजों के लिए जरूरी मेडिसिन रहती है, मैं घर पहुंचकर ड्रेसिंग कर लूंगी और मेडिसिन भी ले लूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें चलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी तो जब मैंने तुम्हें उठाया उस टाइम तुमने मुझे क्यों नहीं बोला? मैंने थोड़ी कहा था कि तुम मुझे उठाओ, तुमने खुद ही मुझे उठा लिया, तो मैं क्या करूं? तुम बड़ी इरिटेट करती हो। मैं नहीं, तुम इरिटेट करते हो। उन दोनों की तकरार देखकर ड्राइवर भी हंसने लगा। क्या ये नोक-झोंक प्यार में बदल पाएगी? क्या आलिया भी अब सिद्धार्थ को पसंद करने लगी है? जानेंगे अपने अगले चैप्टर 25 में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। और हाँ, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। सिद्धार्थ ने जिस तरह आलिया का साथ अदिति और उसकी फ्रेंड्स के सामने लिया, उस तरह से अदिति और उसके दोस्तों को तो यह क्लियर हो चुका था कि सिद्धार्थ भी कहीं ना कहीं आलिया को पसंद करता है। क्या आलिया ये बात समझ पाएगी? आइए जानते हैं हमारे अगले चैप्टर 25 में। जब वो दोनों घर पहुंचे तो आलिया ने अपना घाव छुपा लिया और ऐसे जताती रही कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। पापा, मैं घर आ गई, मैं ऊपर जा रही हूँ, आलिया कैफे में एंटर होते ही स्माइल करके बोली और फिर जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगी। सिद्धार्थ भी अंदर आया और आलिया के पापा को गुड मॉर्निंग करते हुए ऊपर आया। वो भी नीचे से एक ही स्पीड में ऊपर चढ़ा तो 2nd फ्लोर तक ऊपर ही चढ़ता चला गया। रोहित कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने के लिए सिद्धार्थ के पास गया, लेकिन तभी सिद्धार्थ को आलिया की चोट के बारे में ख्याल आया। वो रोहित की बात सुने बिना ही नीचे चला गया था। वो जानता था कि आलिया का रूम किस तरफ है। जैसे ही वो उसके रूम के बाहर पहुंचा, उसने दरवाजा नॉक करना चाहा। उसको रूम के अंदर से कुछ आवाज आती सुनाई दी। अब जब आओगे तो मेरे लिए गिफ्ट लाना मत भूलना, प्रॉमिस करो, इस बार आप भूलोगे नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मेरे सारे क्लासमेट्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है। इतना कहते ही आलिया की आवाज हल्की सी रुकी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया और उसके दिल में छुपी हुई एक दर्द की झलक उसके चेहरे पर उभर आई और उसका असर उसकी आवाज में भी सुनाई दिया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बाहर खड़े सिद्धार्थ ने सोचा। अरे मैं सच में ठीक हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं आपको मिस कर रही हूँ ना, इसलिए हल्का सा रोना आ गया। वो झूठ बोलते हुए अपना रोना छुपाते हुए बोली। जल्दी आना भैया। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, मुझे होमवर्क भी करना है। ओके बाय। आलिया ने कॉल कट कर दी और फिर चुपचाप रोने लगी। फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और कॉटन उठाया
और उस पर थोड़ी मेडिसिन लगाकर अपने घाव की ड्रेसिंग करने लगी। लेकिन जैसे ही घाव पर कॉटन टच हुआ, उसकी सिसकी निकल गई। उसने फिर से अल्कोहल से भीगी हुई कॉटन घाव पर लगाया और ऐसा करते ही वो दर्द से चीख पड़ी। उसके चीखते ही एक झटके से उसके कमरे का दरवाजा खुला। उसके हाथ से कॉटन गिर पड़ा। उसने देखा सामने सिद्धार्थ खड़ा था। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? आलिया यूं अचानक उसको अपने रूम में देखकर चौंक पड़ी। उसको ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब सिद्धार्थ को भी थोड़ा अजीब लगने लगा कि वो इस तरह से एक लड़की के पर्सनल रूम में अचानक घुस आया। फिर थोड़ा नॉर्मल होते हुए पूछा, तुम तो अंकल को अपनी चोट के बारे में बताने वाली थी ना, फिर तुमने उनको क्यों नहीं बताया? आलिया ने फिर से सिर नीचे झुका लिया और बोली, वो मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी ये कोई ज्यादा बड़ी चोट थोड़ी ना है। आलिया धीरे से बोली, अभी मैं ड्रेसिंग कर लूंगी तो ठीक हो जाएगी। वो वापस सिद्धार्थ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तुमको मेरा मतलब आपको थैंक यू भी नहीं बोला। थैंक्स मुझ पर ये भरोसा करने के लिए कि वो चाकू मैंने उनको मारने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस के लिए उठाया था। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मैं जानता हूं। आलिया ने फिर सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो उसको ही देखे जा रहा था। फिर वो टॉपिक चेंज करते हुए बोली, आप यहाँ इस टाइम मेरे रूम में क्यों आए? कहते कहते आलिया थोड़ी सी नर्वस हो गई। उसके दोनों हाथ ऑटोमेटिकली उसके सीने को ढकने की कोशिश करने लगे। क्या वो उससे कुछ कहने आया था या फिर और कोई बात थी? सिद्धार्थ को आलिया की बेवकूफी पर हंसी आ गई। वो सोचने लगा कि ये कैसी पागल लड़की है। वो उसके पास गया और दूसरा कॉटन उठाया और अपने हाथ से उसका वो हाथ धीरे से पकड़ा जिसमें चोट लगी थी और उस कॉटन से हल्के हल्के घाव को पोंछने लगा। आलिया बिना कुछ बोले हैरानी से उसे देखे जा रही थी। तुम सच में बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, और झूठ बोलने में भी बहुत शानदार एक्टिंग होती है तुम्हारी। चोट को कॉटन से सहलाते हुए सिद्धार्थ ने उससे धीरे से कहा। आलिया ने फौरन उससे पूछा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। क्या आपको वो झूठ लगता है? अच्छा ठीक है, लेकिन आपको ये ड्रेसिंग करने का एक्सपीरियंस कहाँ से हुआ? क्या आप रोज करते हैं? स्ट्रगल की स्टार्टिंग में हमारे पास कोई एजेंट्स नहीं होते और अपना ज्यादातर काम हम तीनों खुद ही करते थे। सीखते सीखते हर काम आ गया। सिद्धार्थ बोलते बोलते कुछ सोचने लगा। क्या आप सच में ओबरॉय फैमिली के बड़े लड़के हो? तो फिर आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन की, और इतना ज्यादा स्ट्रगल भी किस लिए? आलिया ने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए। जवाब में सिद्धार्थ उसको देखकर हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें क्या शाम की वो बात सच लगी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ओबरॉय फैमिली से हूँ? सिद्धार्थ के चेहरे पर मजाक था। ये कहते कहते वो एकदम से हंसा, लेकिन उसकी हंसी की गहराई ये साफ दिखा रही थी कि बहुत कुछ ऐसा है जो उसने किसी से शेयर नहीं किया। बहुत कुछ अभी भी उसके दिल में दफन है। सिद्धार्थ आलिया के हाथ के घाव पर धीमे धीमे कॉटन से पोंछ रहा था। फिर उसने बैंडेज उठाई और घाव पर ड्रेसिंग करने लगा। आलिया न जाने कहां ख्यालों में खो गई। सिद्धार्थ ने नोटिस किया कि वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रही, या शायद उसको इग्नोर कर रही थी। ये देखकर उसने घाव को हल्के से दबा दिया। आलिया फौरन चीख पड़ी, आउच! दर्द हो रहा है? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। आलिया ने मासूम सा चेहरा बनाकर सिर हिला दिया। सिद्धार्थ हंस पड़ा। ड्रेसिंग करने के बाद आलिया ने उसको थैंक यू कहा और मासूमियत से उसको देखने लगी। कुछ देर वो दोनों ऐसे ही खड़े एक दूसरे को देखते रहे। तभी सिद्धार्थ को ये महसूस हुआ कि उसका इस तरह आलिया के कमरे में ठहरना ठीक नहीं। अब उसको जाना चाहिए। वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, अपनी पर्सनल असिस्टेंट की पोजीशन याद रखना, मेहनत करो वरना कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। ये सुनकर आलिया का मूड फिर से ऑफ हो गया।
उसकी नजर में उसका सारा अच्छा इंप्रेशन 1 सेकंड में 0 हो गया। ठीक है सर, उसने बस इतना ही कहा और अपने काम में लग गई। सिद्धार्थ ने उसको एक नजर देखा, फिर चुपचाप ऊपर चला गया। अपने रूम में जाकर उसको कुछ अजीब सा लग रहा था। चारों तरफ सब कुछ बिल्कुल शांत था। इतनी चुलबुली लड़की के घर में होने के बावजूद घर में बिल्कुल सन्नाटा होना बेशक अजीब था। क्या सिद्धार्थ का आलिया का साथ देना आलिया के जहन में उसके इंप्रेशन को कुछ बदल पाएगा? क्या आलिया के साथ कॉलेज में हुई अदिति की लड़ाई यही खत्म हो जाएगी, या ये आलिया की मुसीबतों की शुरुआत थी? जानने के लिए जरूर सुनिए हमारा अगला चैप्टर 26 ओनली ऑन पॉकेट FM, आपकी RJ प्रिया के साथ। और आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। स्टे ट्यून्ड।